शेख साहब जी, शेख साहब मुज़ाकरात तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हो गए ताजरों के साथ। ये लिम्बो बना हुआ था, खदशा था, उनकी तरफ से बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हो रही थी, तो मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो गया। व्हाट नेक्स्ट? देखिए जी, ताजर बरादरी हमारी अपनी बरादरी है, दोस्त हैं हमारे हमारे सिंध के सब लोग हैं, पाकिस्तानी हैं सब। इनके साथ तो कोई हमारा मुकाबला तो था नहीं गवर्नमेंट का। हम इनको समझा रहे थे और वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी थे और तकरीबन 1.5-2 महीने से उनका कारोबार भी बंद था। तो लाजमी है, आदमी को, इंसान को गुस्सा होता है, उनके बच्चों का रोजगार था, लेकिन इसके पीछे एक मकसद कारफरमा था कि इंसानों की जिंदगियों का मसला था, SOPs था। डॉक्टर्स एडवाइस अभी भी कर रहे हैं कि आप सख्ती करें, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ईज आउट करना है लॉकडाउन को, ताकि लोगों अपना गुजारा भी कर सकें। तो मतलब इन तमाम चीजों को देखते हुए हमारी बातचीत इनके साथ हुई। सिंध गवर्नमेंट ने अपना मौकफ कहाँ पे रखा, फुट डाउन कहाँ पे किया था कि जिन बातों पे आप लोग बहुत सख्त थे वो क्या थे, जो जहाँ पे आपने कंसेशन नहीं दी? क्योंकि अभी हमने तो मतलब यही कहा था कि जैसे हालात बेहतर होंगे हम आपको परमिशन देते जाएंगे। इससे पहले भी हमने परमिशन दी है, आज से तकरीबन कोई 20 दिन पहले ऑनलाइन करने की इजाजत थी तमाम कारोबार को, और वो काफी लोग उससे मतलब मुस्तफीद भी हुए और काम चल भी रहा था उनका। लेकिन रिटेल शॉप्स वगैरह जो थी, मतलब जो ईद का जमाना भी आ गया, तो उस वजह से इनका प्रेशर बढ़ा। तो फिर उन्होंने बातचीत की, फिर CM साहब ने कमेटी जो हमारी बनी हुई थी, शहीद गनी साहब थे, मैं था, और नासिर शाह साहब थे और मुर्तजा वहाब साहब थे, हम चारों ने बात की। और मेयर कराची को भी हमने साथ में रखा, उनको, और MKM के दोस्तों को भी, क्योंकि वो भी उनके लिए आके बात करते थे। तो हमने वो बैठ के उनसे बात की और फिर उनको समझाया। कुछ बातें हमने उनको समझाई जिससे वो मान गए, कुछ बातें हमने उनकी मानी। और एक, क्योंकि फिर ये पूरे पाकिस्तान का फैसला था, ये वजीर आजम ने NCC की मीटिंग में फैसला किया था, और हमारा मौक़िफ़ तो पहले दिन से यही है कि हम साथ एक ही पेज पे हों तो ज्यादा बेहतर है। कोरोना से अलग अलग नहीं लड़ सकते, और आइसोलेशन में कोई भी सूबा अगर अपना फैसले करेगा तो उस पर अमल दरामद भी नहीं हो सकेगा, और मतलब उससे मसाइल खड़े होंगे। तो हमने ये पूरा मशावरत हुई उसमें, और वज़ीर आज़म साहब के इजलास से पहले NCOC में हुई जी, और उसमें कई चीजें तय हुई। फिर वज़ीर आज़म के उसमें मीटिंग में चीजें तय हुई, फाइनल हुई, और फिर वो पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दिया गया, और मतलब वो तमाम चीजें खोल दी गई जो कि पूरे मुल्क में एक साथ ही खुलेंगी। अच्छा कल से जी, कल से हो जाएगा। शेख साहब, यहाँ पे अब है कि सजा और जजा भी होनी चाहिए ना। अब मुआहिदा तो हो गया, चीज़ें भी हो गई, अब इसको इंश्योर करवाना कि जो चीज़ें तय हुई हैं, SOPs हैं, ये तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या कैसे इसको इन्फोर्स करेंगे? देखिए जी, हमने एक स्ट्रिक्ट SOPs बनाई है, क्योंकि हमें अवाम के जिंदगियों का और अवाम की सेहत का बिल्कुल बहुत ख्याल है, और हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी ना। और ये जो दुकानदार ताजिर हजरात हैं, ये भी तो अवाम में है ना जी, इनके अपने बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इनकी अपनी जिंदगियों का सवाल है। तो उनको समझाया, उनकी एसोसिएशन आई थी, और इसकी अहमियत आप यूं अंदाजा करें कि ये, हालांकि ऐलान तो TV पे भी हो सकता था, प्रेस रिलीज भी आ सकती थी, लेकिन वजीर आला साहब ने खुद उनको बुलाया, उनकी तमाम एसोसिएशन को, उनके सीनियर जो अहदेदारान हैं, इसराज कासिम तेली साहब उनको लेकर आए थे, और बड़ी तादाद में ये लोग आए थे, और CM ने खुद उनको बात भी की, उनको समझाया भी, और उनको मतलब पूरा पढ़ के सुनाया गया SOPs, और कहा गया कि आपको कोई एतराज है तो बताएं। और एक बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा दिया गया, और एसोसिएशन ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है ये कि वो उनको इंश्योर कराएंगे, और हम उनको, गवर्नमेंट ऑफ सिंध उनको मॉनिटर करेगी और सख्ती से मॉनिटर करेगी, ताकि उसमें कोई इस तरह की चीज वायलेशन ना हो जिससे लोगों की जिंदगियों को खतरा हो और ये वबा को फैलने में उसकी मदद मिल सके।